अच्छा, नेक्स्ट ये है कि डेली प्लानिंग का जो कंसर्न है ना, अब डेली प्लानिंग हम कैसे करें? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए डेली प्लानिंग तो हम करेंगे, लेकिन हमें डेली प्लानिंग अच्छे से अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली एनालिसिस करें रिपोर्ट्स का। आज आप जो सेल करके आ गए हैं, आपने शाम में आके अपने बॉस से, मैनेजर से रिपोर्ट ले ली कि मुझे मेरे पूरे महीने की रिपोर्ट शेयर करें, किस दुकान पे कितनी प्रोडक्ट मैं बेच चुका हूँ, किस दुकान ने कितनी प्रोडक्ट उठाई है, कौन सा अभी तक ज़ीरो में है, कौन सा तेज़ जा रहा है, कौन सा मिड में जा रहा है, किस पे मुझे फोकस करना है, किस पे मुझे फोकस नहीं करना। जब आप ये डेली एनालिसिस रिपोर्ट वहाँ से लेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं सुबह कल का जो दिन है उसको कैसे प्रोसेस करूं, कल का दिन मैं कैसे प्लान करूं। तो डेली एनालिसिस रिपोर्ट क्या बताएगी आपको? ये बताएगी कि अगर आपके पास 100 दुकानें हैं रूट पे पूरे महीने में, उन 100 दुकानों में से कितनी दुकानें हैं जिन्होंने आपको अभी तक सारे SKUs में अच्छी प्रोडक्टिविटी दी हुई है, अच्छी सेल आपने की हुई है। मिसाल के तौर पे 100 में से 20 ऐसी दुकानें हैं जिन पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब आप इन पे दोबारा फोकस करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, वो सेल आपको बढ़ाएगी। बट अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो बाकी जो 80 शॉप्स हैं उस पर फोकस करना आपको पड़ेगा कि इन 80 में से अब कितने दुकानें हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर दुकान का मसला अलग अलग होता है। किसी के पास वो कहता है मेरे पास कस्टमर फ्लो कम है, मैं इतना स्टॉक नहीं ले सकता। कोई कहेगा कि मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आप क्रेडिट देंगे नहीं, मैं कैश पे रख नहीं सकता। कोई कहेगा कि मेरे पास लाइन ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुझे जल्दी दुकान बंद करनी पड़ती है, इसलिए मैं वो प्रोडक्ट रखूँगा जो मेरी आसानी से सेल हो सके। तो इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस रिपोर्ट में से ये जज कर लेंगे कि अब मैं नेक्स्ट कौन से 10-20 शॉप्स हैं जिन पे आज और कल में फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। तो ये एनालिसिस रिपोर्ट बेसिकली इज़ कनेक्टेड विथ योर डेली प्लान। तो ये एनालिसिस रिपोर्ट आपको बताएगी कि कौन सी मेरी दुकानें अभी तक ज़ीरो प्रोडक्टिविटी में हैं, किस पे मुझे जाना चाहिए, किस पे मैं जाऊंगा तो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, किस पे मैं जाऊंगा तो मेरी स्मार्ट वर्किंग कहलाएगी, क्योंकि आपने सारी दुकानों को प्रोडक्टिव बनाना है, सारी दुकानों पे आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए ये लाजमी है कि आपको पता हो कि कौन सी वो दुकानें जिन पे जाना है, जिन पे नहीं जाना है। तो वो कहाँ से आपको पता चलेगा? एनालिसिस रिपोर्ट से। जब आप एनालिसिस रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ पे आपने जाना है, कौन सी पे नहीं जाना। तो इसीलिए एनालाइजिंग ऑफ रिपोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डेली सेल करनी है और डेली रिपोर्ट चेक करनी है, ताकि मैं नेक्स्ट कौन सा स्टेप मुझे लेना है प्रोडक्टिविटी के लिए, सेल के लिए, वो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर अगेन आप कर लेते हैं तो आपकी सेल कमाल होगी, आपकी मार्केट ग्रिप कमाल होगी, आपकी किसी भी शॉप पे शॉर्टेज नहीं होगी, आपका जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो सुकून के साथ आपकी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है और आपकी सेल ग्रो करेगी और आपका नाम जो है वो सेल चैम्पियन मेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस अगेन, company and world is yours.